मध्य प्रदेश के खंडवा आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा है। गायक कलाकार श्रीमान स्वर्गीय किशोर कुमार जी की धरती, दादा धुनी वाले की धरती, मां नर्मदा के आशीर्वाद से सिंचित ओंकारेश्वर महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी आज की इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। जोरदार ताली बजाओ ओंकार महाराज की। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है, चुनाव का आगाज हुआ है और चुनाव की इस बेला में जिस प्रकार से हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक बार फिर तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जब संकल्प लिया, आज फॉर्म भरा ज्ञानेश्वर पाटिल जी का। जोरदार ताली बजाओ हमारे सांसद जी के लिए, मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, जोरदार तालियां उनके लिए भी। इस अवसर पर हमारे मंत्री माननीय कुंवर शाह जी, संभागीय प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह गौतम जी, लोकसभा के प्रभारी कल्याण अग्रवाल जी, लोकसभा संयोजक हरीश कोटवाले जी, जिला अध्यक्ष सेवादास जी, राजेंद्र जी, मनोज जी, हमारी विधायकगण माननीय श्रीमती अर्चना दीदी, जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए भी बजाएं। खंडवा की श्रीमती कंचन तन्वे जी, जोरदार तालियां बजाएं। बागली के मुरली जी, मानदाता के नारायण पटेल जी, सुनील बिरला जी, सचिन बिरला जी, जोरदार तालियां बड़वा विधायक। पंधाना की श्रीमती छाया मोरे और नेपा नगर की मंजू जी, जोरदार ताली बजा पूरे मंच को। यहाँ की महापौर के लिए भी, खंडवा की हमारी बहन, इस अवसर पर बुरहानपुर की महापौर भी है और सारे के सारे नेतागण, पूर्व विधायकगण, सारे हमारे देवेंद्र भाई से लेके सारे, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। समय की कमी है, मेरे को यहाँ से 12:30 बजे उड़ जाना था क्योंकि यहाँ से मुझे 3 जगह और पहुँचना है, उसमें से बड़नगर, मंदसौर और 3 बजे पहले सारा कार्यक्रम पूरा करना है और इसमें जो उड़ने का टाइम आ गया वो भी जुड़ रहा है। लेकिन मुझे लगा कि नीमाड़ में आज 2 बात की होड़ मच रही है। सूर्य देवता अपना प्रताप फैलाते हुए वो अपनी आभा और ऊर्जा और गर्मी से आपको परीक्षा ले रहे हैं और जिस ढंग से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, बारिश हो या सूर्य देवता हमारे से आंख मिला करके हमारी परीक्षा ले, निश्चित रूप से कमल खिल के रहेगा। कमल खिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तमाम प्रकार के आरोप अवरोध, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी जिस प्रकार का समय चल रहा है यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीते कल ही वो हमारे साथ थे दमोह की धरती पर और हम तो भाग्यशाली हैं। परमात्मा की कृपा से ये समय हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। कितना आनंद आता है हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। दुनिया भारत की तरफ देखती है, दुनिया के लोग मोदी जी का मान सम्मान करते हुए 142 करोड़ देशवासियों का सम्मान करते हैं। जोरदार ताली अपने आप के लिए बजाइए, ये ऐसा समय चाहिए। और दुर्भाग्य से उसके उल्टे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पता नहीं कहां दिमाग, भगवान ने कौन सा दिमाग दिया है इनको, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। जिनकी खुद परनाना नाना जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे, जिनकी अपनी दादी 17 साल प्रधानमंत्री रही, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी लगातार इतने साल निकालने के बाद उनकी मम्मी ने भी पीछे से सरकार चलवाई और कागज तो आपने भी फाड़े पप्पू जी, लेकिन आपको अपनी गरीबों की चिंता नहीं आई, आपको गरीबों की परवाह नहीं हुई। और कितनी बेशर्मी से बोलते हो, एक बार सरकार बनवा तो एक झटके से गरीबी दूर कर दूंगा। भैया तेरे पिताजी ने नहीं करी, दादी ने नहीं करी, पूरा खानदान तो हो गया, और क्या चाहिए, कब तक झूठ बोलोगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने कहा है अपने मन में जो मन का भाव है, सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिनने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं माना, इस लोकतंत्र के मंदिर में पहले दिन पहली सीढ़ी पर चढ़ने के पहले प्रणाम करके उस लोकतंत्र के पावन मंदिर को गौरवान्वित किया है। और वो दिन है कि आज तक का दिन है, एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं ली। 80 करोड़ लोग, पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सब देश मिला लो, ऐसे 22 देश मिला लो तो भी 80 करोड़ नहीं होते हैं।
इतने सारे लोगों को निःशुल्क अन्न दे करके सबके भूख की व्यवस्था करते हैं। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए, हमारे अपने गरीबों के लिए। और गरीब का मकान अभी तो बने ही बने और 3 करोड़ फिर नए बनाने की घोषणा की। चिंता मत करना गांव वाले या शहर वाले, सबको मकान देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका स्वयं का कोई मकान नहीं, स्वयं का आशियाना नहीं, लेकिन कल्पना क्या है कि ये पूरा देश मेरा परिवार है। इतना पवित्र उपदेश और ऐसे पवित्र उपदेश करने वाले प्रधानमंत्री के लिए क्या हमारे लिए परमात्मा ने कोई नेता बना के दिया है? ये भगवान की कृपा है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच नेतृत्व करने वाले हैं जिनके लिए दुश्मन भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया काश नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। दुश्मन भी तरस रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर कांग्रेस के लोगों के केवल कुर्सी, केवल सत्ता, इसके कारण क्या क्या बोल रहे हैं। एक बाबू उत्तर प्रदेश में हार के जो भागे तो केरल में जाके अटके। अब की बार जो हारेंगे तो आगे समुद्र है, जगह भी नहीं मिलेगी, कहां जाने वाले, चुनाव लड़ने लायक बचने वाले नहीं। आपके भावी ऐसे केरल के अंदर भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भाजपा वालों का इसलिए विरोध करता हूं कि भाजपा इस देश को नहीं समझती। अच्छा भैया तुम समझा दो, तो क्या समझा रहे हो? वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, इसलिए देश की कल्पना भी अलग अलग होगी। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो आप? इस देश के अंदर कह रहे हो? अरे हमारा कितना सुंदर नारा है, अलग भाषा अलग देश फिर भी हमारा, ये हमारा विचार है। हमारे देश के अंदर इससे आपको, अगर देश के अंदर अलग अलग देश देखोगे तो पाप करोगे जो आपके पुरखों ने किया। अंग्रेज भी वो नहीं कर पाए जो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज के टाइम पे भी हमारा भारत एक था। दुर्भाग्य के साथ जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन अंग्रेज तो चले गए अपने देश, लेकिन हमारे देश का अगर खंडित हिस्सा मिला तो कांग्रेस के कारण मिला। दुर्भाग्य से कांग्रेस के कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ये हमारी भाजपा नहीं थी उस समय, जनसंघ नहीं था, ना जनता पार्टी थी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। ये कांग्रेस के सिर पे पाक का बंटवारा, देश का खंडित करने का पाप कांग्रेस के माथे। और पहला दिन हमने सबने देखा एक के बाद एक गलती कैसे करती। ये हमारा कश्मीर मुकुटमणि भारत का, अगर इसको भी अलग करके ले जाने के लिए धारा 370 का पाप अपने माथे पे दिया, ये पाप भी कांग्रेस के माथे पे। लगातार 40,000 लोगों की हत्याएं कश्मीर के कारण से हुई। ये सारा पाप किसके माथे? और कितनी बेशर्मी से बोल रहे थे। ये पीढ़ी गवाह है, अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस कलंक को भी धोने का काम किया। धारा 300